योगिनी एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह व्रत आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होता है और व्यक्ति को जीवन में भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। आइए इस व्रत की पौराणिक और लोकप्रिय प्रचलित कथा को जानते हैं। योगिनी एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। स्वर्गलोक में अलकापुरी नाम की एक सुंदर नगरी थी, जहाँ कुबेर नाम के एक राजा राज्य करता था। वह भगवान शिव का परम भक्त था। कुबेर की पूजा के लिए रोज हेमा माली नामक एक यक्ष मानसरोवर से सुंदर और ताजे फूल लाया करता था। हेमा माली की एक अत्यंत सुंदर पत्नी थी, जिसका नाम विशालाक्षी था। कर्तव्य से भटकाव। एक दिन हेमा माली मानसरोवर से ताजे फूल तो ले आया, लेकिन अपनी पत्नी के सौंदर्य और प्रेम के पास में बंधकर वह घर पर ही रुक गया और राजा कुबेर के दरबार में फूल पहुंचाना भूल गया। इधर राजा कुबेर दोपहर तक राह देखता रहा कि कब फूल आए और कब वह शिव जी की पूजा करे। जब पूजा का समय बीत गया तो कुबेर ने क्रोध में आकर सेवकों से पूछा, आज हेमा माली अभी तक फूल लेकर क्यों नहीं आया? पता लगाओ। सेवक जाकर देखा तो राजा को बताया कि महाराज हेमराज माली अपनी काम वासना में मग्न है, इसलिए नहीं आया। यह सुनकर कुबेर को क्रोध आया और वे 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने तुरंत ही हेमा माली को दरबार में हाजिर करने का हुक्म दिया। हेमा माली डर से कांपता हुआ राजा के सामने उपस्थित हुआ। कुबेर ने उससे डांटते हुए कहा, हे पापी, तूने अपनी काम इच्छा के लिए देवों के देव महादेव की पूजा का अनादर किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू इसी क्षण स्वर्ग से सीधे मृत्युलोक पृथ्वी पर गिरेगा। तुझे कोढ़ हो जाएगा। तू अपनी प्रिय पत्नी से हमेशा के लिए बिछड़ जाएगा। कुबेर के श्राप देते ही हेमा माली पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके शरीर कोढ़ से गलने लगा और वह भयानक दुखों से घिर गया। उसे न दिन में चैन मिलता, न रात को नींद आती। वह घने जंगलों में बिना अन्न जल के भटकता रहा। हालांकि शिव पूजा के प्रभाव से उसे अपने पिछले जन्म की बातें याद थी। भटकते भटकते वह एक दिन हिमालय पर्वत पर स्थित महर्षि मार्कंडेय के आश्रम में पहुंचा। महर्षि मार्कंडेय जी के आश्रम में पहुंचते ही उसे बहुत शांत और दिव्य था। हेमा माली ने ऋषि के चरणों में गिरकर प्रणाम किया और रोते हुए अपनी पूरी कहानी सुनाती। महर्षि मार्कंडेय ने दयापूर्वक कहा, हे यक्ष, तूने सच बोला है, इसलिए मैं तुझे इस कष्ट से मुक्ति का उपाय बताता हूँ। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी आती है। तुम पूरी श्रद्धा और विधि विधान से इस व्रत को करो। इसके प्रभाव से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम फिर से अपने पुराने स्वरूप में लौट जाओगे। हेमा माली ने ऋषि की बात मानकर पूरी निष्ठा और के साथ योगिनी एकादशी का व्रत रखा, रात्रि जागरण किया और भगवान विष्णु की पूजा की। इस व्रत के प्रभाव से हेमा माली का कोढ़ पूरी तरह ठीक हो गया। वह पहले जैसा सुंदर और दिव्य हो गया। वह वापस स्वर्गलोक लौट गया और अपनी पत्नी विशालाक्षी के साथ फिर से सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह कथा सुनाते हुए कहा कि जो भी व्यक्ति योगिनी एकादशी को इस कथा को पढ़ता और सुनता है, उसे 88,000 ब्राह्मणों को भोजन के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। जो भी मनुष्य इस एकादशी व्रत की कहानी को पढ़ता, सुनता और हुंकारा भरता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, जैसे कि हेमा माली की हुई। भक्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हम आपके लिए और भी ऐसी ही कहानियाँ लाते रहेंगे।